नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा आमन्तु बिल्लाहि सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे लिए राह हिदायत है और इससे बढ़कर कोई और किताब नहीं और आएगी भी नहीं, ना कोई ला सकता है। जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें किताब दी, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद अल्लाह ताला ने ले लिया। यानी कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने अपने लिया और उस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला खुद निभा भी रहा है, क़यामत तक निभाएगा। दुनिया एक जहान के यहूदी ईसाई काफिर मिल के भी इस किताब को गलत कहें तब भी नहीं गलत हो सकती, क्योंकि बार बार वो यहूदी ईसाई पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। इसकी हकानियत है, सबके सामने है। इसके अंदर जो बातें उलमाए किराम मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, सबसे पहले मुफस्सिर जो है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके हक में अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इनको इल्म से सरशार फरमा, इनको अपने उलूम अता फरमा। तो पहली तफसीर उनकी सामने हम सब के सामने आई। फिर उन्हीं से मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र ने तफासीर लिखी, कुछ अपनी अदावत की वजह से चंद अल्फाज की जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी से काम लिया, जो आज के दौर में बहुत बड़ी एक अजीब फिजा है कि वो पहले मसालिक कहते थे, अब वो फ़िरके बन चुके हैं, फ़िरके। और उन फ़िरकों में एक ऐसी दुश्मनी पाई जाती है जो आदमी बयान नहीं कर सकता, और काफिर से कम तो वो किसी को समझते ही नहीं। और ये फ़िरके कहाँ से चले, जिसके उलमाए किराम बयानात करते भी रहते हैं, ये किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है कि फ़िरके कहाँ से चले। और कुछ ये कहते हैं कि ये फ़िरके हज़रत अली कर्रामुल्लाह वजहु करीम के दौर से वजूद में आए। खारजिया है, अमीर मुआविया रज़ी
रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो हज़रत अली के साथ लड़ाई हुई, या अम्मा आयशा सदीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो लड़ाई हुई, इन लड़ाइयों ने आकर उस वक्त के जो खास तौर पे न्यू मुस्लिम थे, आने वाले, उन लड़ाइयों को देखकर काफ़ी बदजन हुए और उन्होंने अपनी अपनी बात को अलहदा चलाना शुरू कर दिया, जो चलती चलती बड़ी दूर तक आई। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पहुंची तो दो मदरसे कायम हुए, बड़े मदरसे, एक देवबंद का मदरसा, एक बरेलियों का मदरसा। अब उनके नजरियात को देखकर या एक दूसरे के नजरियात को पढ़ के इन्होंने अपने ऊपर एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। इन फितनों के चक्कर में मुसलमान जो फंस गए, उनको तो पता ही नहीं, दीन इस्लाम से इतने दूर हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें तो दीन चाहिए था फलाबाद, हम पक्के मुसलमान हैं, दाढ़ी डट के मोड़ते हैं। दो फिरके सब से बड़े वजूद में आए अंग्रेज के दौर में, दो फिरके, सबसे बड़े दो फिरके वजूद में आए, एक दाढ़ी मोन, एक दाढ़ी वाला, दाढ़ी मोन दाढ़ी वाला। फिर इंग्लिश लिटरेचर ने आकर थोड़ा सा जोर डाला, तो फिर एक फिरका और इजाद हुआ, वो इंग्लिश बोलने वाला तो एक अरबी बोलने वाला। मौलवी अरबी या फारसी की तालीम ज़्यादा लेता था और उलमाए किराम ने इंग्लिश को सीखना ही हराम करार दे दिया। ये भी एक फिरका उस वक्त पैदा हो गया। फिर ये फिरके चलते चलते दाढ़ी मोनों ने एक आपस में उन्होंने बातें की, ये मौलवी जो है काबू तो आते नहीं, लिहाजा इनको आपस में लड़ा दो। फिर वो दो बंदियत वाला जो कर रहा बात, दो बंदियत वाला और बरेलियत वाला मसला चल पड़ा। फिर शीयत वाला मसला, ये शाहजहां के दौर में पाकिस्तान में नूरजहां से जो शादी की वो शिया थी। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अहले तशय्युई आते गए, फारसी का जोर रहा। तो इन्हों के अंदर जो है वो घोड़ा परस्ती, घोड़े के नीचे से कोई गुजर रहा है, कोई ऊपर से गुजर रहा है, कोई उसको हाथ फेर रहा है, कोई आगे से फेर रहा है, कोई पीछे से फेर रहा है, यानी घोड़े को बेचारे को उन्होंने जोता बना दिया। आज भी देखो, जब घोड़ा निकलता है ना, उसको हाथ फेर के ओ मौला, ओ मौला। मौला तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो एक को मौला कहा ना, मन कुन्तु मौला फअली मौला, एक को मौला कहा कि अली सबका मौला है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। चलो आगे फिर उनकी औलाद है इमाम हसन इमाम हुसैन, उनको मौला कहा गया। अकीदत के दायरे में कोई बात नहीं है, मैं ये बात गलत नहीं कहता। अकीदत के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में मौला हुसैन, मौला हसन वगैरह। अब वो तो शहादत उनको नसीब हो गई, 1400 साल गुजर गए, आज भी घोड़ा निकले ना टट्टू साहब, तो वह टट्टू साहब को पूजने वाले शिया वो आज भी उसको
उसको घोड़े को मौला कहते हैं। और चुस्कुंदर के मुंह वाला इनका है जाकर मर गया है। वो कहता था कि घोड़े के सुम्मों से तो पाकिस्तान बना है, घोड़े के सुम्मों का तो सदका है, घोड़े के सुम्मों पर तुम सजदा करो क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान घोड़े के सुम्मों ने दिया है। जो आप सब जानते हैं, शिया जानते, सब जानते हैं। नाम में इसलिए नहीं रहा कि चलो पता तो चल गया ना कि घोड़े के सदके से सर हमें पाकिस्तान मिला है, मौला के सदके। घोड़ा मौला टट्टू साहब के सदके में पाकिस्तान वजूद में आया है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वो शिया था, हालांकि इसकी कोई सेहत ही नहीं। तो अगर वो मौला मोहम्मद अली जिन्ना को हम मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान था, चलो बाहर तशरीफ था, तो उसका बाप पूंजा जिन्ना वो हिंदू था। उसकी कोई तो किसी बंदे ने आज तक तस्दीक नहीं की कि मोहम्मद अली जिन्ना का बाप जो है वो मुसलमान था, पूंजा जिन्ना था। ये शियों को वो पूंजा जिन्ना घोड़े को पूंजता था। अब आगे से फातिमा जिन्ना मुसलमान होगी, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान हो गया, तो उनकी बीवी तो आज तक वो उसकी औलाद जो है ना वो कई हिंदू है। चलो ये बात ज़्यादा सियासतदान जानते हैं इस हिस्ट्री को, हम इस हिस्ट्री को ज़्यादा जान नहीं सकते। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन पे हज़ार रहमत करे, मुसलमानों के लिए उसने कुर्बानी दी, पाकिस्तान मुश्किल से बना बनू के दे दिया। शिया कहते हैं कि सदका घोड़े का सुमुख है, तो वो पूजा जिन्ना मोहम्मद जिन्ना को शिया समझते हैं। खैर उनका मसल शिया तो था ही नहीं, फातिमा जिन्ना, तो ये तो इनका एक मसला है ना। अब शिया उसको कहते हैं जो पक्का शिया है, उसको कहते हैं जो सिद्दीक़ अकबर को बुरा कहे, फारूक आजम को गैर मुस्लिम कहे, उस्मान गनी को हजरत अली का दुश्मन कहे, उसको शिया कहते हैं। जो सिद्दीक़ अकबर को भी गैर मुस्लिम कहे, उमर फारूक को भी कहे कि इसका ईमान साबित करो, और उस्मान गनी को भी बुरा कहे, काफिर कहे, मुसलमान ना कहे। यह है शिया की अहल तशी की बड़े से बड़े। आपके सामने बैठा हुआ है हसन अल्लाह यारी, डंके की चोट पे मुसलमान हजरत अकबर को बुरा कह रहा है, काफिर कह रहा है, उमर फारूक को काफिर कह रहा है डंके की चोट, उस्मान गनी को काफिर कह रहा है डंके की चोट। मसलक है, मसलक की वजह से छुपा बैठा है। और सिद्दीक़ अकबर को जो काफिर कहता है, वो तो अकल सलाम के साथ उसने लड़ाई ले ली, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में सिद्दीक़ अकबर को कहो फरमाया, बल्कि तुझे सिद्दीक़ अकबर को भी गैर मुस्लिम कहते डंके की चोट पर। अब इनसे जब सवाल किया जाए ना कि नबी अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम, तमाम कायनात के वाली, हम सब की जान के वाली, हम सब की उन पर जान कुर्बान हो, सहाबा ने कुर्बान करके दिखा दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम का आपका विसाल का वक़्त करीब था तो हजरत अली को पास थे, हजरत अली की मौजूदगी में आपने फरमाया कि सदीक को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। बेशक हजरत अली तमाम मुसलमानों, तमाम
मोमिनीन की जान से अफजल है, वो जान के वाली हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा है। लेकिन बात जो समझने वाली बात है, हजरत अली की मौजूदगी में नबी सलाम ने सदीक अकबर को अपना मुसल्ला, अपना जानमाज, अपना मिंबर, अपना मेहराब सौंप। अब हम सबसे ज्यादा मुफस्सिर, अकल वाले, नबी इस्लाम को समझने वाले सहाबा करामी थे। अब सब ने समझा कि हमारा इमाम जो मुकर्रर हुआ है ना, वही हमारा खलीफा है। बात इतनी थी, उसको इन लोगों ने इतना रफ्फड़ में डाला कि सदीक अकबर भी कुकाफ कहने शुरू कर दिया। इसलिए ये आज तक जो है ना, वो जना का जो चकला है सारा अहल तशरीह के पास ही है। उसके अचानक ही यही होते हैं। नाम लेता उम्र फारूक का कि वो चकला चलाते थे। मैं कहा आजकल देख लो, आजकल तक का दौर ईरान में देख लो, मुता करवाएंगे चकला। किसका नाम है चकला? है नाम किसका है? पैसे देकर वक्ती निकाह करना, चाहे वो 1 घंटे का हो जाए, चाहे जनाब वो 3 दिन का हो जाए, चाहे वो साल का हो जाए। पैसा दिया साल का पूरा, और तो ले आया। जिस तरह लॉन्ड्री के साथ किया जाता था वो करो। अब उसकी औलाद जो है, अगर सही मुसलमान है तो औलाद जो है वो जैज़ है। लेकिन इन्होंने तो उसको मुता करार दे दिया है। तो मुता की कंडीशन या मुते की जो क्या उसको कहते हैं, तारीफ, वो यही चकला चकला है। वो ईरान में भी बहुत ज़्यादा है। ईरान में तो पूछने वाला नहीं। चकला जैसे जिससे मर्जी और दिन को रात को बाहर खड़ी हो जाती है, वो कहती है आज चकला करो, है ना, मुता कर लो। मुता आम है। यही हाल पाकिस्तान में है। वहाँ चकला खान चले जाओ, उधर पे आम खड़ी है, वो कहती है पैसे दो जो मर्जी करो। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यही बात जो है उमर फारूक की तरफ, वो चकला चलाते थे, चकला चलाते थे। हालांकि बात अपनी बात उन पर मार देना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिससे आका सलाम ये इरशाद फरमा दें कि उनके साय से भी शैतान डरता है। जिस रास्ते पे उमर फारूक चल रहा वो रास्ता शैतान छोड़ देता है। वो शैतान रास्ता छोड़ देता है। इसी तरह आज मुसलमान फलस्तीन वाले कितने पिछड़े हैं। उस वक्त फतह करने वाला, फलस्तीन को फतह करने वाला सिर्फ एक आदमी, एक आदमी, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों को इतनी बड़ी फतह दिलाने वाला, जिस पे खुलफाए राशिदीन हजरत उस्मान गनी ने भी हुकूमत फरमाई, हजरत अली कर्रा मुजावजुल करीम ने भी हुकूमत फरमाई, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी हुकूमत फरमाई। तो ये किसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी? उमर फारूक, उमर फारूक की ये हुकूमत थी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि अकबर की शान जो है नबी अलैहिस्सलाम में, अरे उसकी खिलाफत साबित करो। तो इससे बड़ा ही खिलाफत क्या हो? नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला ही दे दिया। सदीक को कहो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, ताकि मुसलमान जान ले कि हमारा खलीफा ये सदीक है, हमारा खलीफा सिद्दीक है, हमारा खलीफा सिद्दीक है। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी सलाम के कौल की आज हुक्कत कोई देख लो। अहले तशरीह बार बार कहेंगे नबी सिद्दीक अकबर की खिलाफत साबित करो। तो खिलाफत साबित हो गई जब आका सलाम ने अपना मुसल्ला दे दिया। आपको क्या एतराज? शैतान है ना, शैतान जो है वो उंगल देता है, वो कहता है एतराज करो, करो एतराज,
इसलिए अहले तशी जो कलमा पढ़ते हैं उनको वो कलमा भी नसीब नहीं होता, सिर्फ इतना पढ़ना नसीब नहीं होता कि ये मरते वक्त कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी अहले तशी को ये नसीब ही नहीं होता, बिल्कुल इससे वो दूर रहता है। जितना मर्जी आशिक अली बन जाए रजी अल्लाह तआला अन्हु, आशिक अली बन जाए, मशूक अली बन जाए, कुछ भी है, अली के यारों को नहीं मानता तो किसी को नहीं मानता। अली ने उनको अपना खलीफा माना, अपना यार माना, उनके पीछे नमाजें पढ़ी। तो कल परसों कह रहा था आला यानी नमाजें पढ़े, साबित करो नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये साबित करो। ये साबित करने वाली कोई चीज़ है कि हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहु करीम जब खलीफे हजरत क्या बने 6 माह के बाद ही से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। उमर फारूक बने, उनके पास पीछे नमाज पढ़ते रहे। ये साबित करने वाली चीज़ है, क्योंकि मुसल हजरत अली इल्म के माहिर, अल्लाह के रसूल ने उन्होंने अपने कहा है कि काना मदीनतुल इल्म व अली बाबुआ, वो इल्म के इतने माहिर, तो वो जमात की हैसियत ही नहीं जानते। वो हैसियत जानते थे लेकिन ये तो कुर्बानी की हैसियत भी नहीं जानते। अहले तशहीर कुर्बानी भी नहीं करते, कत्ल नहीं करते। वो मुहर्रम आगे आ रहा, 2-2 बकरे 3-3 बकरे पालेंगे, मोटे डटे करेंगे, उनको मुहर्रम में जाकर ज़िबा करके लोगों को खिलाएंगे, अहले तशहीर को खिलाएंगे, लेकिन कुर्बानी उनको नसीब ही नहीं, कुर्बानी उनको नसीब ही नहीं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फिद दारैन व अहसन जज़ा व